राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन फ्राइडे और ये फ्राइडे की मेरी सुबह का व्लॉग है। तो अब सुबह के करीबन इस समय बज रहे थे 7 और 7 बजे तक मैं अपना किचन का ऑलमोस्ट पूरा काम ख़त्म कर आई थी। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी आज सफाई पे, क्योंकि कल से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। तो श्राद्ध से पहले हमारे घर पूरे साफ़ सफाई हो जानी चाहिए, सबके घर ही हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ श्राद्ध में मतलब जाले वगैरह नहीं मारते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आई थी अपने रूम में, क्योंकि मेरे रूम में वैसे ज़्यादा जाले कहीं पर भी नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा फिर 15 दिन की बात जाएगी, 15 दिन तक फिर नहीं जाले वगैरह होते हैं, सफाई नहीं होती जाले वगैरह की। तो मैंने कहा आज शुरू कर देते हैं पूरे घर में। मतलब मैंने सारे ही घर के आज जाले मार दिए हैं पूरे अच्छे से। तो सबसे पहले मैं अपने रूम में आई थी और अपने रूम का फ़ैन वगैरह सब कुछ, फ़ैन भी मैंने सारे ही साफ़ किए हैं। वैसे तो करीबन 5-6 फ़ैन साफ़ किए हैं आज मैंने, और 1-2 फिर भी रह गया है, क्योंकि इतने सारे हैं अकेले कर नहीं पाती फिर मैं। तो मैंने अपने रूम का फ़ैन भी साफ़ किया था, जाले वगैरह भी मारे थे, पूरी डस्टिंग वगैरह भी की है, सब कुछ। तो मैं अभी आप लोगों के साथ तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं पूरा शेयर करने लगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई हो जाती है। और मैंने अपने रूम में मतलब एसी वगैरह इस समय बंद कर रखा था, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और फ़ैन भी बंद हो गए थे, तो इसलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन फिर भी इस रूम में तब भी आराम था, क्योंकि काफ़ी मतलब पूरी रात भर एसी चला था तो थोड़ा ठंडा था। लेकिन बाहर वाले एरिया में तो बाप रे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज कि रिकॉर्ड तोड़ रखा है सच में गर्मी ने। और मैंने इस कमरे की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद फिर बेडशीट वगैरह हिलाई है, और उसके बाद फिर पूरे रूम की डस्टिंग वगैरह करूँगी। लेकिन करते करते मुझे पूरी साफ़ सफाई करते करते करीबन शायद 10 साढ़े 10 हो चुके थे। 3 से 4 घंटे लग गए थे मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई करने में। और उसके बाद फिर मैंने धुलाई करी बाहर, और झाड़ू वगैरह मतलब पोछा वगैरह सब कुछ किया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन सफाई हो गई ना, तो बहुत अच्छा लगने लगा बाद में घर। और जंगले वगैरह भी मैंने साफ़ किए, क्योंकि बाहर की साइड से तो कांच है, लेकिन अंदर की साइड से ना सिंपल जंगले हैं, मतलब जाली वगैरह नहीं लगी हुई है, तो उनकी भी डस्टिंग करना बनता है। तो वहाँ पे भी मैंने सारे में साफ़ सफाई कर दी। और हमारे यहाँ कहते हैं कि श्राद्ध में मतलब अगर जाले मारो ना, तो मकड़ी मतलब पता नहीं क्यों मारते नहीं है, या जो भी है इन दिनों में मतलब कीड़े वीड़े मारते नहीं हैं 16 दिन तक। तो 16 दिन तक हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ना जाले मारेंगे ना ही कोई मतलब अगर कोई कीड़ा वगैरह तो उसे मारते नहीं हैं, बोलते हैं पाप लगता है, इसलिए नहीं मारते। तो फिर मैंने कहा आज ही साफ़ सफाई कर लो पूरी, तो ज़्यादा बेहतर है। और करते करते भी ना मतलब फिर भी कुछ 2 कमरे भी रह गए थे मेरे स्टोर रूम के भी मैंने जाले नहीं मारे थे, क्योंकि इसमें थे नहीं वैसे तो। और इसकी ना जो छत की ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो ना तो जाले मारने वाला डस्टर पहुंच रहा था वहाँ तक, ना ही झाड़ू पहुँच रही थी। उसके लिए मैं अलग से लकड़ी वगैरह मंगाती हूँ, या फिर कोई बड़ा सा बाँस वगैरह उसमें बांध कर तब लगाती हूँ। फिर इतना टाइम नहीं था, और घर पर भी कोई नहीं था, मैं अकेली रह गई थी। माँ जी भी बाहर चली गई थी और ये भी चले गए थे, तो फिर मैं अकेली थी, तो कोई मिला नहीं मुझे कुछ भी साफ़ सफाई के लिए, जिसको मैं मतलब मंगा सकूं, जिससे मैं जाले मारने के लिए उसे एडजस्ट कर सकूं। तो फिर वो स्टोर रूम और मतलब जो ऊंचा एरिया था वो रह गया। बाबा जी का रूम था वो भी बहुत ऊंचा है, और मेरा स्टोर रूम भी बहुत ऊंचा है, तो वो जो ऊंचे वाले एरिए थे वो फिर भी रह गए। जहाँ पर मैं मार सकती थी वहाँ पर मैंने सारे घर में मार दिए, और सिर्फ बस बाबा जी वाला रूम और ये स्टोर रूम और एक फाटक, ये 3 चीज़ें रह गई थी मेरी जाले मारने के लिए। बाकी मैंने पूरे घर में साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर फिर मैं अपने कंप्यूटर टेबल को भी बच्चों की साफ़ करूँगी, और गोल्डी का भी पानी चेंज करूँगी, क्योंकि मैं इस समय ही चेंज कर देती हूँ पोछे से पहले ही। मतलब जब घुसती हूँ एक कमरे में तो उसका पूरा नीट एंड क्लियर करके तभी निकलती हूँ पूरा, क्योंकि फिर वो रह जाता है ना, तो फिर वो रह ही जाता है, फिर नंबर नहीं आ पाता उस काम का। और इसी रूम में सब लोग सोते हैं, तो फिर चारपाई वगैरह भी सब साइड में खड़ी करूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। काम बहुत ज़्यादा है आज, और मेरी स्पीड बहुत तेज़ मतलब मैंने कर रखी है, देखते हैं फिर भी मतलब बहुत टाइम हो गया था। और करते करते मुझे फिर ना मैंने वीडियो वगैरह एडिटिंग करी, लेकिन फिर मतलब वॉइस कवर करने की हिम्मत नहीं हुई मुझ में, और दोपहर में करीबन थोड़ा सा फीवर सा भी हो गया था। लेकिन फिर भी मैं लगी रही काम में। और गर्मी से और ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग कितना भी पसीना सुखा लें ना, फिर भी आराम से पसीना सूखता नहीं है, और फिर नहाना तो पड़ता ही है, काम भी करना पड़ता है, पानी भी पी लेते हैं हम लोग। तो उसकी वजह से या किसी की वजह से हल्का सा फीवर भी आ गया मुझे दोपहर में, इसलिए फिर मेरी आज वीडियो थोड़ा लेट भी हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ मैं दिन में डालने की, लेकिन वो कुछ ना कुछ दिक्कत लग जाती है, और कुछ नेटवर्क इशू बहुत चल रहा है हमारे यहाँ पे।
नेटवर्क की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो बस मेरे रूम की सफाई हो गई है और इस रूम को साफ़ करने के बाद अब मैं इसमें पोछा तो बाद में ही लगाऊंगी, जब पूरे घर पे लगाऊंगी, लेकिन बंद कर दूंगी क्योंकि अभी मैं बाहर वाले पोर्शन में जाले वगैरह मारूंगी। और बाहर अगर जाले वगैरह मारते हैं ना तो फिर वो अंदर डस्ट आती है और बाकी पूरे कमरे भी, मतलब मैं कमरे सारे साफ़ कर करके बंद करती जाऊंगी गेट सबके, क्योंकि बहुत कई कमरे हो जाते हैं, 1 2 3 4 करके ऐसे 4 5 कमरे तो अंदर वाले पोर्शन में हैं और फिर बाहर वाले पोर्शन में हैं। तो मैं इन सारे कमरों के पहले जाले मार मार के झाड़ू लगा लगा कर और इन सब के गेट बंद कर दूँगी। उसके बाद फिर लिविंग एरिया के, हॉल वाले एरिया के मतलब जाले मारूंगी। और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कम ही शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं ही करते करते पागल हो गई थी, आप लोग देखते देखते बोर हो जाओगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और वैसे ना बिल्कुल भी जाले नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जब जाले मारने का नंबर लगाया मैंने तो सब जगह थोड़े नज़र आने लगे थे। और फ़ैन भी मतलब बिल्कुल गंदे नहीं लग रहे थे वैसे देखने से, लेकिन फिर सब पे थोड़ी थोड़ी डस्ट निकली थी क्योंकि गर्मी है और पंखे तो पूरे टाइम चलते ही चलते हैं, जहाँ भी कोई बैठा हो तो पूरे टाइम फ़ैन चलते रहते हैं और जितने फ़ैन ज़्यादा चलते हैं उतनी ज़्यादा गंदगी होती है उनके ऊपर। तो मैंने इस तरह से फिर मतलब ये वाला पंखा सबसे कम गंदा निकला था बस, क्योंकि इस साइड ना अभी कोई नहीं बैठता है क्योंकि इस साइड कूलर भी नहीं है और सिर्फ एक पंखा है, तो इस साइड सबसे कम बैठते हैं इस समय। तो ये वाला पंखा मेरा सबसे कम गंदा था। बाकी ये वाला पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था क्योंकि मैंने जबकि कुछ दिन पहले ही साफ़ किया है और ये पंखा पूरे टाइम चलता है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा गंदा था। तो इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मुझे साफ़ करने में। और जाले वगैरह मारने के बाद मैं साथ के साथ फिर यहाँ से भी बेडशीट वगैरह चेंज करती हुई जा रही थी क्योंकि फिर मैं इसके बाद सारे घर में लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी। फिर मैं जाऊंगी बाहर वाले जो बिल्कुल फ्रंट एरिया है बाहर वाला, उसमें धुलाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे साफ़ सफाई करनी है आज। और आज ही मतलब पूरे घर को एकदम साफ़ करने की सोचा है मैंने, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है, इतनी डीप क्लीनिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। और घर पे भी आज कोई नहीं था तो फिर मैंने कहा लगे ही रहो, बस ओम थे अकेले। और किचन में आ चुकी थी मैं, देखिए आपको दिखाती हूँ। किचन की भी मेरी पूरी काम कंप्लीट हो चुके थे, तभी मैं किचन से निकल के गई थी। बर्तन वगैरह मेरे सब साफ़ हो गए थे, दूध गर्म करने रख दिया है और मट्ठा वगैरह मेरा चल चुका था। और खाने में भी मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट तैयार कर दिया है। और दूध को ना मैंने सुबह जब जैसे ही आया था वैसे ही रख दिया है। तो अभी इस समय 9 के करीब बज रहे थे अंदर के पोर्शन में जाले मारते मारते। और ये देखिए सलाद के लिए प्याज टमाटर रखे हैं और इसमें रखी है दाल और चावल आपको नज़र आ ही रहे होंगे। और ओम के लिए ना मैंने अलग से दाल रखी है क्योंकि मैं उसके लिए दाल छान कर रखती हूँ। तो और इसमें रखी हुई है आलू बैंगन की सब्ज़ी, और आटा मेरा इधर साइड में ढका रखा है, आटा भी लगा के रख दिया है मैंने। जब कोई खाएगा तभी रोटी सेक दूंगी बीच में ही, अगर किसी को भूख लगती है तो मैं तभी बीच में सेक दूंगी। अभी माँ जी नहा के चली गई थी तो माँ जी खाना नहीं खा कर गई थी। मैंने तो बोला था आप खा लो, कल भी मतलब दिक्कत हो गई थी आपको, लेकिन वो खाना नहीं खा के गई थी। और किचन मेरा पूरा साफ़ सुथरा पड़ा है। और देखिए यहाँ का भी मेरा पूरा सब कुछ सेट हो गया है। अभी मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। मैंने सारे ही रूम सेट कर दिए हैं, लेकिन अपने रूम में थोड़ी देर के लिए पसीना सुखाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखिए पूरा सब साफ़ हो गया है। और इस कमरे में मैंने
पोछा वगैरह भी सब लगा दिया है, पूरे घर में ही लग गया है पोछा इस वक्त तक। और अब मैं आ गई थी बाहर, और बाहर मैं मतलब पूरे में धुलाई करूँगी। यहाँ पर ना बाबा जी सोते हैं, तो बाबा जी ना हमारे थोड़े से तम्बाकू खाते हैं, तो इधर उधर मतलब थोड़ा बहुत वो करते रहते हैं। तो ये सारे खम्भ वगैरह मैं रगड़ रगड़ के धोऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत वो गंदे से लग रहे थे मुझे। वैसे तो मैं धो देती हूँ जब तक बीच में, लेकिन अभी मेरे को करीबन 8 दिन हो गए थे, 8 दिन से नहीं धोए थे मैंने। तो फिर मैं यहाँ पर रगड़ रगड़ के इनको सबको साफ़ करूँगी। और इस साइड वाले खम्भ ही मतलब गंदे होते हैं, क्योंकि बाबा जी बैठे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ वो मतलब गिर जाता है या गिरा देते हैं, या कुछ भी हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत गंदे हो जाते हैं। तो इस साइड के मैं पूरे खम्भ अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी। और फिर उसके बाद फिर पूरे इसकी बाहर वाले पोर्शन की करूँगी धुलाई। और धुलाई करते करते मुझे मतलब 10:30 बज चुके थे। उसके बाद फिर मैंने पूरी गीली हो गई थी धुलाई करने के बाद। और उस वक्त तक फिर खाना किसी ने खाया नहीं था, क्योंकि ठाकुर साहब भी नहीं आए थे। और बाबा जी ने भी कहा कि पहले तुम साफ़ सफाई कर लो, उसके बाद दे देना, क्योंकि बाबा जी ने भी नाश्ता कर लिया था और ओम को भी मैंने नाश्ता दे दिया था, तो खाना किसी ने नहीं खाया था। तो उसके बाद फिर मैं पूरी गीली हो गई, तो फिर मैंने सारे कपड़े चेंज किए, क्योंकि मैंने कहा अब मैं अगर ठंडी होने बैठूँगी तो फिर पसीना सुखाते सुखाते आधा 1 घंटा और वेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने फटाफट से गाउन डाली, उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, तब फिर बाद में नहाई थी। और नहाने के लिए ना सोचा था मैंने कि आज मतलब बालों में शैम्पू करूँगी, लेकिन फिर ऑयल नहीं डाल पाई थी, तो फिर मैंने आज शैम्पू भी कैंसिल कर दिया। करते करते इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी, कमर में इतना दर्द होने लगा था, कमर में और हाथ में, क्योंकि जाले भी मारना, फिर धुलाई भी, झाड़ू भी, पोछा भी, बहुत सारा काम हो गया था इकट्ठा। इसी वजह से शायद फीवर भी आ गया, लेकिन साफ़ हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। साफ़ करने के बाद तो एक सुकून सा मिल जाता है कि हाँ चलो हमने आज कुछ किया है। और लाइट भी आ गई थी, तो मैंने कहा अगर लाइट नहीं आती ना तो फिर शाम के टाइम धुलाई करती मैं, लेकिन दोपहर में नहीं करती। लेकिन फिर लाइट आ गई थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसके भी साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पर वैसे ज़्यादा कुछ नहीं गंदा था, बस थोड़ा सा ही ज़्यादा, क्योंकि कोई आना जाना ज़्यादा रहता नहीं है, बस इनकी बाइक वगैरह खड़ी रहती है। और बाबा जी रहते हैं ज़्यादातर सुबह शाम या फिर रात में। वैसे दिन में तो नहीं रहते बाबा जी, दिन में तो अंदर रूम में रहते हैं, क्योंकि यहाँ दिन में थोड़ा सा धूप सी आ जाती है ना, बेशक कूलर चलता है लेकिन फिर भी थोड़ा धूप सी रहती है, तो फिर वो गरम गरम लगता है यहाँ पे, तो वो रूम में रहते हैं दिन में तो, लेकिन रात में बाबा जी यहीं सोते हैं। इसलिए फिर मैंने यहाँ से साफ़ सफाई कर दी। उनकी बाइक खड़ी थी, तो मैंने कहा इस पर भी थोड़ा सा पानी मार देती हूँ, इसे भी थोड़ा चमका देती हूँ। मैंने बाइक भी साफ़ कर दी थी इनकी, ज़्यादा डीपली तो नहीं करी थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब मिट्टी वगैरह जो लगी हुई थी वो पाइप के प्रेशर से साफ़ कर दी थी। और इस साइड का पूरा धोने के बाद फिर मैं जाऊँगी दूसरी साइड, क्योंकि जितना इस साइड है उतना ही उस साइड है, दोनों साइड उतना ही बराबर बराबर हो जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है सफाई के लिए। तो बस यहाँ से मैं साफ़ सफाई करने के बाद इस तरफ आ जाऊँगी। और लाइट मतलब ना बीच में एक बार चली गई थी, तो मैंने फिर आधे वाले एरिया में इस साइड वाइपर मार दिया था उतनी देर में। मैंने कहा चलो लाइट नहीं आ रही, अगर नहीं आती है तो फिर बाल्टी वगैरह से धोती, लेकिन फिर आ गई थी दोबारा से लाइट, तो फिर मैं दूसरी साइड भी पाइप से धो दिया था। जब तक बीच में लाइट का गैप लगा था, तो दूसरी साइड इस साइड मैंने वाइपर मार दिया था। और यहाँ पर तो सिर्फ इस साइड वाले खम्भ ना बिल्कुल भी गंदे नहीं थे, तो बस मैंने पानी ही मार दिया दोनों साइड से, बाकी और कुछ भी नहीं ज़्यादा किया। और इस साइड की धुलाई करने के बाद अब मैं मार दूँगी पूरे में वाइपर, जितना भी एरिया रह गया था। तो उसके बाद फिर अपना घर जाऊंगी और कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैंने खाना बनाया था। उसके बाद फिर नहाने चली गई थी। तो आप लोगों से फिर मैं नहाने के बाद ही मिली थी, और साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। और मैंने कहा साथ के साथ धुलते जाएंगे तो फिर ये है ना कि फ्री हो जाती हूँ कपड़े धोने के बाद, तो दोपहर में सूख जाएंगे। वैसे मैं ज़्यादातर शाम को सुखाती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा ही हो गए थे, और उसके बाद भी फिर अगर नहीं धो तो फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा साथ साथ मिट जाएंगे। और लाइट अच्छी चल रही थी, वरना लाइट गड़बड़ कर जाती है तो फिर तो दिक्कत हो जाती है, फिर तो लेट से धोती हूँ मैं। लेकिन मेरे सारे ज़्यादातर कपड़े धुल चुके थे, सिर्फ एक बार के राउंड रह गया था, तो वो मैं शाम को धो लूँगी। और मैं यहाँ नहा धोकर आ गई थी, और ये देखिए कितने सारे कपड़े धोकर ले आई हूँ मैं। और इस साइड जो तखत पे रखे हुए हैं वो सूखे हुए कपड़े हैं, जो कल धोए थे, मैंने परसों धोए थे, कल नहीं सॉरी धोए थे मैंने कपड़े, क्योंकि कल थर्सडे था ना, तो परसों धोए थे। तो वो अंदर वाले रूम में मैंने सुखा दिए थे, क्योंकि बाहर फिर थोड़े से ही कपड़े थे, तो बाहर मैं बंदर की वजह से नहीं सुखाती हूँ ज़्यादा कपड़े, क्योंकि बंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने उतार के रख लिए हैं, इनको भी साथ के साथ फोल्ड करके रख दूँगी, और इनको सारे कपड़ों को सुखा कर आऊँगी। और नहाते धोते ना मुझे करीबन 1:30-2 का टाइम हो चुका था, और मैंने अभी खाना नहीं खाया था, ना ही नाश्ता किया था, बस एक एप्पल खा लिया था। उसके बाद फिर लगी हुई थी, फिर ना मेरा कुछ ऐसा कुछ भारी सा खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी मुझे मतलब पसंद तो है, लेकिन मैं कम खाती हूँ, और दाल चावल का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फिर मैंने ना अपने लिए चीला बनाया था, क्योंकि कल शाम को हमने चीला बनाए थे, तो उसका बैटर बचा हुआ था, वो मैंने बैटर फ्रिज में रख दिया था। उसमें मैंने बस प्याज टमाटर काट के फिर अपने लिए एक चीला बना लिया था। मैंने कहा इसी को खा के मतलब हल्का फुल्का कुछ खाने का मन कर रहा था, ज़्यादा हैवी सा खाने का मन नहीं कर रहा था, मतलब रोटी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ना चीला बना लिया था अपना, बीच में डाल गई थी तवे पे जब कपड़े सुखाने गई थी,
इतनी देर में ये उलट पलट कर सिक्के तैयार हो गए, बीच बीच में पलट के चली गई थी। तो बस अब मैं इसे बैठकर खाऊंगी आराम से, और करीबन 2 का टाइम हो रहा है। तो चलिए, आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, राधे राधे सभी को।